हाँ तो दोस्तों आपका स्वागत है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये लास्ट एपिसोड है जो बना रहा हूँ, ये इसे आप बोनस एपिसोड कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सेविंग मनी, पैसे बचाने की कला। डिक्रीजिंग द एनर्जी इट नीडेड डिक्रीज योर स्पेंडिंग। अब अपने को क्या करना है, स्पेंडिंग जो होती है, अपना जो खर्चा है उसे बचाना है। अगर आपको एक इनकम और से बचत करनी है या संपत्ति को बनाना है, बढ़ाना है, तो डिक्रीज योर स्पेंडिंग। सेकंड पॉइंट है डिसीजन आप बाय लाइटर कार और राइड। आप ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदने से अच्छा ये होगा कि आप सस्ती चीज़ें खरीदें, जिससे आपका काम भी चल जाए और आपका पैसा बच जाए। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मेक यू रिच बट पर्सनल सेविंग 100% इन योर कंट्रोल एंड इफेक्टिव। देखो, इन्वेस्टमेंट जो है आपको रिच बना सकता है, लेकिन जो पर्सनल सेविंग है, जो आप खुद आप बचत जो करते हैं, वो आपके कंट्रोल में होता है और वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, आपसे उससे जो रिटर्न मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो पर्सनल सेविंग्स आप करेंगे उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। मनी हाई सेविंग्स रेट इज एन इम्पोर्टेंट देन द हाई इनकम। सबसे बड़ी बात है सेविंग रेट ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं आपकी इनकम ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा बहुत सारा बचा सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी इनकम ज़्यादा होती है लेकिन वो पैसा नहीं बचा पाते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है लेकिन फिर भी वो पैसा बचा लेते हैं। तो सेविंग रेट, जो आप पैसा बचाते हैं उसका दर ज़्यादा होना चाहिए, उस पर आपको ध्यान देना है। वेल्थ का सीधा रिलेशन है आपकी ज़रूरत से। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, उसके बीच आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप अगर ये डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तो आप अपना पैसा बचा पाओगे। ए हाई सेविंग रेट मीन्स हैविंग लोअर एक्सपेंसेस देन यू अदरवाइज कुड। तो आपको जो फालतू का एक्सपेंसेस है, फालतू का खर्चा है, उसे कम करना पड़ेगा। डोंट स्पेंड मनी टू शो ऑफ, मतलब आपको सिर्फ दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है। द पावरफुल वेज टू इंक्रीज योर सेविंग्स इज नॉट द रेज योर इनकम, इट्स टू रेज योर ह्यूमिलिटी, टू रेज योर फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको सिर्फ इनकम बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको आपकी एक मानवता जो है, इंसानियत जो है, ह्यूमिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन है, उसे आपको समझना पड़ेगा कि हमें कितना खर्च करना है, कितना नहीं खर्च करना है। द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम, ये डेफिनेशन है। गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम, जितनी इनकम है और ईगो, उसे समझना पड़ेगा आपको। सिर्फ ईगो में आके ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो इनकम को देखना है। डैम व्हाट अदर्स थिंक अबाउट देम, आपके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो आप दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और लास्ट में बहुत अच्छी बात लिखी है राइटर ने, सेविंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय स्पेंडिंग लेस। You can spend less if you desire less, and you will desire less if you care less about what other things of you. आप स्पेंडिंग लेस करेंगे, आप खर्चा कम करेंगे अगर आपकी डिज़ायर कम होगी, फालतू की जो चाहत है वो कम होगी। और फालतू की चाहत कब जब कम होगी, जब आप केयरलेस अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे।